बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच आकर और इस गाने पर बात करने के लिए। मुझे लगता है AI एक ऐसी वस्तु है जिसमें ना लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी आ गई, परंतु जो ग्राहक है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे, सिखाना पड़ता है। AI इन एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो बच्चे सबसे पहले यूज करते हैं, टीचर्स नहीं करते। आप सब करते हो? होमवर्क कैसे होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, chatgpt.com, करेक्ट? मैं आपको बता दूं, मैं लिखती हूँ तो कई बार मुझे स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। तो एक बीच में एक यंग बच्ची थी, उसने कहा कि मैम मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ आपसे, मुझे पुस्तक लिखने का इंस्पिरेशन मिला तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी। और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप उसे पढ़िए और उस पर कुछ तो ब्लर होता है ना, बुक्स के पीछे आपने देखा होगा ऐसा कुछ। मैं कहा ठीक है भेज दो, और मैंने पढ़ी पुस्तक। फिर मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा बेटा मुझे बात बताओ, मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें फीडबैक दूँ या ना दूँ? तो बोलती है नहीं मैम दो। मैंने कहा ये तुमने ग्रॉक से नहीं लिया, ये तुमने जेमिनी से नहीं लिया, ये तुमने ChatGPT से लिया। सही बात है? तो हंसने मैं तो हंसने तो क्या लगी, वो एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ कि तुमने क्लाउड भी नहीं यूज़ किया, ये कौन सा AI टूल तुमने यूज़ किया है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। तो बोलती है सॉरी मैम मुझे टाइम नहीं था, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं कहा जो आपका सर्वेंट है ना, जैसे सर ने कहा, उसको सर्वेंट के तरह यूज करो, उसका दिमाग मत यूज करने दो। आप सोचो आपके लिए कोई काम कर रहा है, उसका दिमाग लेकर आप अपने निर्णय लेने लगेंगे तो क्या हुआ? आपको रामायण की कथा पता है? श्री राम को वनवास किसके कारण मिला? कैकेयी माँ ने कहा रामस्य अरण्यगमनम भरतस्य अभिषेचनम, राम को वनवास में भेज दो और भरत का अभिषेक करा दो। किसने कहा? कैकेयी माँ ने। किसकी बुद्धि यूज करी? अब मंथरा क्या है? मंथरा के लिए तो कैकेयी माँ वॉज अ रेडी थी, राइट? मंथरा तो कैकेयी माँ की दासी थी, उनके लिए कैकेयी माँ को जो भी अच्छा लगे वो करना था। पर कैकेयी माँ कौन थी? वो तो रानी थी, रानी को रानी की तरह सोचना चाहिए। हमें किसके जैसे सोचना चाहिए कि हम ChatGPT यूज करेंगे या अपनी बुद्धि यूज करके ChatGPT से काम करवाएंगे? ये फर्क है। आज क्या हो गया, क्योंकि टीचर्स इतना टूल्स को अडॉप्ट नहीं किए हैं, बच्चे कर लिए हैं इसलिए चल रहा है। पर जब टीचर्स सीख लेंगी, और आजकल तो पता है आप सबको ऐसे भी टूल्स हैं जो बताए, अगर आप उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट डालो तो वो बताएंगे कि ये ChatGPT का काम है या खुद का दिमाग लगाया हो। ठीक है, तो क्योंकि मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, इसमें कहना चाह रही हूँ मैं एकेडमिक नहीं हूँ, प्रोसेस एफिशिएंसी ये सब तो है ही, बहुत पावरफुल है। आज का जो AI टूल है वो बहुत पावरफुल है, पर आप कैसे यूज करते हो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु अगर मैं इतिहास में जाऊँ, मेरा काम इतिहास का है, तो आप देखोगे कि ChatGPT का काम बहुतों ने किया है। हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है ChatGPT ग्रॉक। ये कैसे होता है? आप कुछ प्रश्न पूछते हो वो आपको आंसर देता है, आप कुछ प्रश्न पूछते हो वो आपको आंसर देता है। ऐसा पहले कहाँ हुआ है? अगर आप इतिहास में जाओ, फैंटास्टिक। किसने कहा? बहुत सुंदर। क्या गीता, अब आप सबने भगवद गीता पढ़ी है थोड़ी बहुत? उसमें क्या हो रहा है? अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है, पर एक ही प्रश्न नहीं पूछा। अर्जुन प्रश्न करता है, कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन और प्रश्न करता है, कृष्ण और प्रश्न उत्तर देते हैं। भगवद गीता हमें कृष्ण से मिली है, परंतु अर्जुन के कारण मिली है। आप जितने अच्छे प्रश्न पूछोगे उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ोगे या बैठ के रह जाओगे ये तय होगा। अब वो कैसे होगा? बुद्धि से। अच्छे प्रश्न कैसे पूछना है वो कैसे तय होगा? बुद्धि से। आज सुबह से यहाँ पे बात चल रही है कि पटना जो है वो चाणक्य की पाटलिपुत्र चाणक्य यहाँ हो गए, अर्थशास्त्र यहाँ लिखा गया। अर्थशास्त्र का तो नाम सुना है? अर्थशास्त्र को हमेशा ना इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस इसके तौर पे देखा जाता है, जो सही है, गलत नहीं है। पर अर्थशास्त्र का सबसे पहला जो पार्ट वो है विलयापकरण।
जिसमें क्या कहते हैं, बदल दीजिए। जिसमें चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, उसे एजुकेट कैसे करना चाहिए। उसमें वो 4 टॉपिक्स बताते हैं, जिसमें एक तो है आपको धर्म क्या सही है क्या गलत है ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि फिनेंस इकोनॉमिक्स ट्रेड कैसे करना है, दंड नीति किसे क्या गवर्नेंस कैसे करना है, क्या पनिशमेंट देना है, ये सब पता होना चाहिए। पर साथ साथ वो कहते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी का अर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग। आप सबने क्रिटिकल थिंकिंग सुना है? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या? बेसिकली आपकी जो विवेक बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है ये पता हो, और एक बार पता होने के बाद सही निर्णय लो। वो डेवलपमेंट ऑफ विवेक बुद्धि एजुकेशन का काम है। अब एआई के कारण क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हमने हमारा सोचना, थिंकिंग प्रोसेस इटसेल्फ आउटसोर्स कर दिया है। क्या होगा? हम सब कैके की तरह बन जाएंगे, जो हमें नहीं करना है। एआई को यूज करना है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स सब चाहते हैं सीख लेते हैं, परंतु सोचना कैसे ये आपको केवल डिसिप्लिन से समझ आएगा। अब जहां तक बिजनेस आइडियाज है, अगर आप ऐसे टूल्स बना पाओ जो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे, टीचर्स को ये पता लगाने में मदद करेंगे कि भाई कौन सा चैट जीपीटी प्रोजेक्ट है, तो वो सब आज चलने वाला है, ठीक है? तो उस पर शायद और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, हमें हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देने का एक और श्री कृष्ण हमारे सबसे पहले एआई वो थे, ये हमें आज पता चल गया।